जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सेंट्रल रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ ऑफलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 दिन पहले इस भर्ती के बारे में आपको अपडेट किया था और आपको बताया था कि ये भर्ती निकाली है जिसमें कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं है और ना ही कोई एप्लीकेशन फीस है। इसके अलावा जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है या आपको ईमेल के माध्यम से भेजना होगा, कोई आपको पोस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू होगा ये भी आपका स्काइप या फिर व्हाट्सएप कॉल पर लिया जाएगा, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपके कमेंट आए थे कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। तो उसी को देखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की, 5 मिनट की वीडियो, इसमें मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर किए हैं इस भर्ती को लेकर, तो आप ये वीडियो भी वॉच कर लीजिए और अब जान लेते हैं कि कैसे आपको इसमें फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी में आपको नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ और जानकारी जान लीजिए, जैसे कि जो आपकी पोस्ट वाइज डिटेल्स है वो यहाँ पर दी जा रही है, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले हैं और उस पर आपकी अपर एज लिमिट और मिनिमम एज लिमिट कितनी रखी गई है। तो आपको ये सभी जानकारी चेक करने के बाद नीचे आना है और नीचे आकर के आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करा लेना है, यानी कि आपको इसको प्रिंट कराना है और प्रिंट कराने के बाद आपको ये जानकारी हैंड राइटिंग से भरनी होगी। तो यहाँ पर दिया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यानी कि जो ऊपर पोस्ट निकाली गई है इनमें से आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको उस पोस्ट का नाम यहाँ पर एग्जैक्टली लिख देना है। लिखने के बाद आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर्स बिगिनिंग विद सरनेम। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फुल नेम लिखना है और ये नाम आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए और स्पेशली आपको बोला है कि इन ब्लॉक लेटर्स यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर बिगिनिंग विद सरनेम, यानी कि जो आपका नाम है उसमें आपको शुरुआत में सरनेम लिखना है और फिर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना होगा, क्योंकि स्पेशली आपको बोला है कि इन ब्लॉक लेटर्स बिगिनिंग विद सरनेम, यानी कि आपको शुरुआत सरनेम से करनी है। आपको सरनेम पहले लिखना है और उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना होगा। फिर है सेकंड पॉइंट फादर्स हस्बैंड नेम। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना होगा। कम्युनिटी यानी कि आपकी कास्ट कम्युनिटी क्या है, तो जो भी इनमें से आपकी कास्ट कम्युनिटी है आपको वही कम्युनिटी यहाँ पर तीसरे वाले सेक्शन के अंदर लिख देनी है। मेल या फिर फीमेल आपको 4 पॉइंट के अंदर आपका जो भी जेंडर है वो आपको लिखना होगा। मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो आपको 5th पॉइंट के अंदर यहाँ पर लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो यहाँ से आपको डालनी होगी, जैसे कि 02, 05, 1997 इस प्रकार से आपको लिखनी है। बीच में आपको स्लैश लगाना होगा। फिर यहाँ पर नीचे 7 पॉइंट के अंदर एज ऑन 26/8/2020, यानी कि 26/8/2020 तक आपकी उम्र कितनी होती है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर आना है और एज कैलकुलेटर सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी आपको ओपन करनी है और ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी होगी। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी सेम तरीके से यहाँ पर ये जानकारी सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ। भरने के बाद नीचे है एज एट द डेट ऑफ, यानी कि किस डेट तक आपको अपनी एज काउंट करनी है। तो यहाँ पर अगस्त 26 तक हमको ये काउंट करनी है। तो चलिए हमने अगस्त 26, 2020 सिलेक्ट कर लिया है। अब हम कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी एज निकल के आ चुकी है। मेरी डीओबी के अनुसार यहाँ पर एज 23 ईयर 3 मंथ और 24 डे है। तो इसी प्रकार से जब आपकी एज निकल जाए तो वही एज आपको यहाँ पर लिख देनी है, जैसे कि 23 ईयर 2 महीने या फिर 3 महीने और 24 दिन, इस प्रकार से आपको लिखनी होगी। 8 पॉइंट आता है एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एसएससी यानी कि 10वीं की जानकारी भरनी है। आपने 10वीं किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो ईयर आपको ईयर वाले सेक्शन के अंदर लिखना है। कितने मार्क्स आपके थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है और परसेंटेज आपकी कितनी आई थी 10वीं के अंदर, वो परसेंटेज आपको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट की मिला करके लिखनी होगी। फिर आता है हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 12वीं की जानकारी भी लिख देनी है। तो पहले आपको यहाँ पर ईयर डालना है, फिर यहाँ पर मार्क्स डालने हैं और परसेंटेज
परसेंटेज आपकी कितनी थी वो परसेंटेज आपको लिख देनी है। ये लिखने के बाद आप नीचे देखोगे एडिशनल क्वालिफिकेशन इफ एनी, तो अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही जो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी जा रही है आप इसमें ITI, अगर आपने ITI की है उसकी जानकारी भर सकते हो, आपने कोई डिप्लोमा किया है तो आप उसकी जानकारी भर सकते हो, आपने कोई ग्रेजुएशन की है तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए। फिर 9 पॉइंट है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। अगर आपने इंटर्नशिप की है तो आपको उसकी डेट ऑफ कंप्लीशन आपको देनी होगी कि कब आपने कंप्लीट कर ली थी। 10 पॉइंट है वैलिड मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट। अगर आप ऐसी पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो जिस पर कि आपसे वैलिड मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है तो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी एंड डेट लिखनी होगी कि किस डेट में आपने वो किया था। फिर है 11 पॉइंट लास्ट पे ड्रोन। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप रिटायर्ड फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स एंड फार्मासिस्ट कैंडिडेट हो, यानी कि फार्मासिस्ट हो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आपको यहाँ पर लास्ट पे जो ड्रॉ किया गया था वो कितना था वो देना होगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये कॉलम भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से 12 पॉइंट भी उन्हीं के लिए जो कि रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। यहाँ पर आपको पेंशन ड्रोन देना है एज ऑन 26/8 को आपको कितना आया है या आएगा तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी। फ्रेशर को ये भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक्सपीरियंस इफ एनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। अगर आपने जो इंटर्नशिप की है उसके बाद कोई आपके पास एक्सपीरियंस है जिसकी जानकारी आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। आपको SN के नीचे फर्स्ट लिखना है, यानी कि एक, और ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क, यानी कि जहाँ पर आपने काम किया है उस कंपनी या फिर उस बंदे का नाम देना है, और कितने ईयर तक आपने काम किया वो आपको नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर देना होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर 14 पॉइंट आता है परमानेंट एड्रेस ब्लॉक लेटर्स विद पिन। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है, उसमें आपको पिन कोड भी डालना है, टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। नीचे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस एक लाइन लिख सकते हो, या फिर आप अलग अलग से अपना एड्रेस भी यहाँ पर लिख सकते हो। फिर अटैच्ड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट टू बी अटैच्ड, यानी कि आप इस फॉर्म के साथ कौन कौन सी कॉपी अटैच करने वाले हो। तो इसमें जो आपकी कॉपी अटैच होगी ये एक तो आपकी क्वालिफिकेशन की होगी, जैसे कि 10वीं 12वीं जो, या फिर ITI, या फिर जो इसमें आप क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हो उसकी कॉपी। सेकंड, यहाँ पर अगर आपकी कोई एक ID दे रहे हो जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको उसका भी यहाँ पर नाम दे देना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको 10वीं लिखना है, यानी कि SSC, सेकंड में HSC, तीसरे में जो आपकी क्वालिफिकेशन हायर है वो देनी है। फोर्थ में आपको आधार कार्ड अगर आप दे रहे हो तो आप वो लिख दीजिए। फिफ्थ में अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट अटैच करना होगा तो आप वो लिख दीजिए। और इसके अलावा अगर आप कोई और ऐसी ID दे रहे हो तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इससे ये होता है कि जब इनके पास फॉर्म पहुँचता है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ये देख लेते हैं कि हाँ आपने ये चीज़ें अटैच की थी और ये हमारे पास नहीं आई। बेसिकली वैसे तो ये आप ऑनलाइन वे में ही सेंड करोगे। तो 17 पॉइंट है ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID लिखनी है और नीचे आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आपके 2 नंबर है तो कोमा लगा करके दोनों नंबर लिख दीजिए। फिर स्काइप ID और व्हाट्सअप नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्काइप ID अच्छे से देनी है, अगर नहीं है तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए जिस पर आप वीडियो कॉल रिसीव कर सको, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया आपका इंटरव्यू व्हाट्सअप कॉल या फिर स्काइप ID पर ही या स्काइप के माध्यम से ही लिया जाएगा। अभी आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। यहाँ पर आपको पहले इसका नाम, यानी कि जिस जगह से आपने इस फॉर्म को भरा है वो लिखना है, किस डेट में भरा है वो डेट यहाँ पर डालनी है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अब आपको ये कैसे सेंड करना है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आप यहाँ पर आओगे तो देखोगे दोज फुलफिलिंग दी अबो कंडीशन में अप्लाई थ्रू ईमेल ऑन ID। आपको इस ईमेल ID के ऊपर सेंड करना है। जिस कैंडिडेट को ये समझ में नहीं आ रही है उनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर मैं इस ID को टाइप कर दूंगा, आप वहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए या फिर इसको अच्छे से चेक करके इस ईमेल ID के ऊपर आपको इस फॉर्म को सेंड करना है। आपको फॉर्म भरने के बाद अपने फॉर्म को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको उसके साथ में बाकी सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी, स्कैन कॉपी अटैच कर देनी है, यानी कि उनको मर्ज कर देना है। और मर्ज करने के बाद आपको एक PDF फाइल बना लेनी है। अगर आप इमेज से PDF फाइल बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर गूगल के अंदर इमेज टू PDF सर्च कीजिए, उसमें आप सभी इमेज ऐड कर दीजिए और उसके बाद उनको PDF में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे कि वो एक फाइल तैयार हो जाए और वो फाइल आपको यहाँ पर इस ईमेल ID के ऊपर PDF के रूप में सेंड कर देनी है। और यहाँ पर नीचे आपको बताया जा रहा है कि किस पोस्ट का जो इंटरव्यू है जो कि ऑनलाइन लिया जाएगा वो किस डेट के अंदर होगा। आपको यहाँ
यहाँ पर सभी जानकारी देखने को मिल पा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सेंट्रल रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ ऑफलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है और ये जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।